सोपोर पुलिस ने दहशतगर्दी के साथ ही आमिर रशीद लोन की प्रॉपर्टी अटैच की। रशीदाबाद मचीपुरा बमई का कार्रवाई। 2 मंजिला रहायशी मकान को 15 मरला अराजी के साथ किया गया अटैच। हुकूमत के क़याम के बाद क्यों हो रहे हैं मुसलसल हमले? पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का सवाल। तशद्दुद की बुनियादी वजूहात जानने पर जोर। आबिदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, कहा हमलों की हो मुकम्मल जांच। सज्जाद गनी लोन की सरबराही वाली पीपल्स कॉन्फ्रेंस का फैसला। पुलिस वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा फैसला। बीजेपी ने कहा कि पुलिस की वजह से बेहतर हुए हालात। पुलिस बखूबी जानती है अपना काम। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर ने की सज्जाद लोन के मौक़िफ़ की हिमायत। 370 के मामले पर बीजेपी की तनकीद पर लिया पार्टी को आड़े हाथों। सिंध तास मुआहदे पर उमर अब्दुल्ला के इजहार ख्याल की भी हिमायत। मुस्लिम पब्लिक हाई स्कूल करसो राजबाग में आग की वारदात। तमाम अमला और स्टूडेंट महफूज। इमारत की ऊपरी मंजिल तबाह। वजीर तालीम सकीना इत्तू और डीसी श्रीनगर ने किया जाए वारदात का दौरा। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। सोपोर पुलिस ने दहशतगर्दी के साथ ही आमिर रशीद लोन साकिन रशीदाबाद मचीपुरा बमई के 2 मंजिला रहायशी मकान को 15 मरला अराजी के साथ अटैच कर दिया है। ये अटैचमेंट पुलिस स्टेशन बमई में दर्ज मुकदमे में की गई है। ये कार्रवाई सोपोर पुलिस के दहशतगर्दी से निपटने और माविन ढांचे में खलल डालने के अज़्म का इयादा करती है। जायदाद की कुर्क दहशतगर्द तंजीमों और उनकी मावनीन की माली और लॉजिस्टिक मदद को रोकने के लिए जारी कोशिशों का एक हिस्सा है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर ग्रेनेड हमले की मुतासरा आबिदा के घर वाक़ संबल का दौरा किया और खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया। मुफ्ती ने ग्रेनेड हमले की शदीद मजम्मत की। महबूबा मुफ्ती ने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि वो आबिदा के 3 छोटे बच्चे हैं जिनके और उनका बेवक्त इंतकाल इंतहा अफसोसनाक है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 35 सालों से हम इसी तरह के वाक़यात देख रहे हैं। तशद्दुद का यह सिलसिला बहुत आम हो गया है। महबूबा मुफ्ती ने बढ़ते हुए तशद्दुद पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो इसकी बुनियादी वजूहात को हल करे। उन्होंने हुकूमत के क़याम के बाद से हमलों में इजाफे पर सवाल उठाया। महबूबा मुफ्ती ने सवाल किया कि इन हमलों का जिम्मेदार आखिर कौन है। उन्होंने मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। और कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामी ने संबल का दौरा किया और आबिदा के अहल खाना से इजहार हमदर्दी की। मौलाना हामी ने तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि किसी की जान लेना पूरी दुनिया को कत्ल करने के मुतरादिफ है। हामी ने कहा कि हमने माजी में बहुत कुछ खोया है और खुदा से दुआ है कि वो कश्मीर को मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से महफूज रखे। उन्होंने अमन और मफाहमत के लिए इज्तिमाई इक़दाम की ज़रूरत पर जोर देते हुए कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो ऐसे सानहात को रोकने के लिए इकट्ठे हो जाएं। ये सीधी सी बात है कि किसी का जान लेना सारी इंसानियत का कत्ल है। मैं समझता हूँ कि ये वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है और वो ये वही ज़्यादा समझता है जिसकी माँ चली गई। मैं अंदर बैठा था तो मुझे जब मैंने मोबाइल में फ़ोटो देखा 1.5 साल बच्चा जिसको ख़बर ही नहीं है कि मेरी माँ अभी चली गई है दुनिया से। ये वाकई मैं समझता हूँ एक दिलखराश वाक़या है। ऐसे वाक़यात से सारी कश्मीरी कौम तंग आ चुकी है और दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नत अता करें और मज़ीद ऐसे हादसात से, ऐसे मामलात से, ऐसे वारदात से अल्लाह ताला इस सरज़मीन को और यहाँ के लोगों को महफूज रखे। यही हमारी दुआ है। और सिंध तास मुआहदे से जम्मू कश्मीर को हो रहे खसारे पर वजीर आला ने आवाज़ बुलंद करते हुए मरकज़ से इसकी भरपाई का मुतालबा किया है। इन बातों का इजहार वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कुपवाड़ा में किया। इसकी पावर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में वहाँ भी उन्होंने हमारे मसाइल उठाए। उन्होंने सबसे बड़ा जो नुक्ता वहाँ उठाया वो ये है कि जो हमको
इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से जो हमारे जो है रेस्ट्रिक्ट किया गया है इन दरियाओं से पानी का इस्तेमाल करके पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसको हमको कंपनसेट करना चाहिए। इस बारे में काफ़ी गलतफहमियां जो है मुखालफिन जो हैं, जो हमारी अपोजिशन पार्टियां वो करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर असली बात जो वो ये है कि शेर कश्मीर के टाइम से हमने हमेशा ये जो है डिमांड की है कि हमें जो नुकसानात इस वजह से होते हैं उसकी भरपाई करनी चाहिए, उसको कंपनसेट करना चाहिए, चाहे हमें एडिशनल पावर देने की सूरत में किया जाए या हमें उसका मुआवजा दिया जाए ताकि हम खुद कफील हो सके। हमारे पास रिसोर्स यही पानी का था, हमारी अभी भी ये कभी मंशा नहीं थी, ये तो उस वक्त जो फैसले हुए हैं वो मुल्की सतह पे हुए हैं और हमारी ये कभी मंशा नहीं है कि उन जो है एग्रीमेंट्स को आप जो है तब्दील या तगीर करें, लेकिन हमारा उसमें जो नुकसान है उसकी भरपाई ज़रूर हो। और इंडस्ट्रियल एस्टेट सोपोर में बड़े पैमाने पर तबाहकुन आग ने करोड़ों के इमलाक को खाकस्तर कर दिया। आग सबसे पहले हबीब एंटरप्राइजेज नामी एक फर्नीचर की फैक्ट्री में लगी। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और मकामी पुलिस ने फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार किया, ताहम शोले तेजी से गुलाम जिलानी काना के जेर इंतजाम पड़ोसी फैबी साबुन की सहूलत में फैल गई। अगरचे FNES की टीमों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन नुकसान पहले ही बहुत हो चुका था। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 100 से ज्यादा कारकुनान काम करते थे। फायर टेंडर्स की अनथक कोशिशों के बाद पुलिस और मकामी बाशिंदों की मदद से आग पर देर शाम काबू पा लिया गया। सदर इंडस्ट्रियल एस्टेट सोपोर ने कहा कि सनतकार महीनों के अंदर अंदर फैक्ट्री के तामीर नौ के लिए मिलकर काम करेंगे। इस आग में अशफाक अहमद गनाई की मिल्कियत हबीब एंटरप्राइजेस की 2 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। आतिशज़दगी के वाक़े में न सिर्फ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर राख हो गया, बल्कि लाखों रुपए मालियत की तैयार करदा मसनूआत और इन्वेंट्री भी तबाह हो गई। मालिकान की रोजी रोटी और कारोबार तबाह हो गया। कि उन्होंने जो कल अपनी जान को खेल के मेरा जो ये सारा जो मेरा इंडस्ट्रियल एस्टेट सोपोर जो करीबन 56 यूनिट है और करीबन 450 से ज़्यादा आदमी यहाँ पे काम करते, उनकी सबकी हमारी पहले मालो जान की हिफाजत की। हमारी एक डिमांड होगी कि खुदा न खास्ता आइंदा ये ऐसे वाक़ा न हो। हमारी पॉलिसी में ये होना चाहिए शकील साहब मेहरबानी करके कि हर एस्टेट में एक फायर फाइटर की गाड़ी होनी चाहिए, सो दैट हमारी इंडस्ट्री उससे सेव होगी। क्योंकि आज की डेट में पॉलिसी बन रही है, हम शुक्रगुजार है जो हमारे डायनेमिक जो हमारे यंग जो हमारे डिप्टी CM भी है और इंडस्ट्री मिनिस्टर भी है, उसको ये जहन में है कि इंडस्ट्री पॉलिसी की हम रिवाइव करें। मैं चाहता हूं कि उसमें जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री हमें सेफ में आए। जितने भी हमारी जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे हमें फायर पार्ट्स हो। अभी हम किसी चीज़ का एस्टिमेट लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ जो लॉस है अभी 2 बिल्डिंग्स का लॉस है, पूरी 2 बिल्डिंग्स कोलैप्स हो चुकी है। इसका देख रहे हैं आप, ऊपर वाला मंजिल बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसका छत नहीं दिख रहा है। तो जो बाकी यहाँ गुड्स वगैरह थे, हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट था, हमारा रॉ मटेरियल था, तो वो एस्टिमेट करके हम बता सकते हैं। अभी हमारे पास एज ऑन डेट कोई डेटा है नहीं जिससे हम एस्टिमेट लॉस लगा सकते। और शोपियां के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने जिला अस्पताल का अचानक दौरा किया। बताया गया कि 90 अमला गैर हाजिर था। ADC की रिपोर्ट के मुताबिक इनके मुआयने के दौरान अमले के 198 में से सिर्फ 17 ही मौजूद थे। इसके बाद ADC ने अस्पताल इंतजामिया को हुक्म जारी किया। गैर हाजिरी की बुलंद शरह पर जवाबदेही का मुतालबा किया गया। इस इंकशाफ ने अवाम में तशवीश को जन्म दे दिया है। अस्पताल के अमले ने फौरी तौर पर दावों की तरदीद कर दी। उन्होंने ADC की रिपोर्ट को बेबुनियाद और हकीकत से दूर करार दिया। डिप्टी कमिश्नर शोपिया ने बाद में वजाहत की कि ADC ने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मदद से अपना मुआयना किया और रिपोर्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन हाजिरी के रिकॉर्ड पर मबनी की। मेडिकल सुपरिटेंडेंट को मुबैना गैर हाजिरी के हवाले से वजाहत पेश करने की हिदायत की। MLA शोपिया ने भी इस मामले में मुदाखलत करते हुए गैर जानिबदाराना तहकीकात की वकालत की। उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात हुई तो वहाँ पे भी वो आए, वहाँ पे भी चेक उन्होंने किया, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि जो भी मुलाजिम है वो टाइम पे आए। हम इस स्टेप को अप्रिशिएट करते हैं और इसमें हमें ये समझ नहीं आता कि ये जो आज प्रोटेस्ट देखने को मिला ये किस रीज़न से था। तो LG एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर DC साहब अच्छे कदम उठा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ला रहे हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये कौन से अनासर ऐसे हैं कि जो कि अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो भी बाकी भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स जो भी यहाँ पे ऑफिसेस हैं वो भी टाइम का खास ख्याल रखें, टाइम पे आए, ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं, गरीब आवाम है, वो सफ़र ना करें। डिफरेंट ये नहीं है कि मैंने ये इंस्पेक्शन कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से किया है। आई स्टार्टेड फ्रॉम माई होम।
पहले दिन एक ऑर्डर इशू हुआ कि हर कोई टाइम पे आएगा, फॉलो कीजिए रिलीजियसली इसको, पहले दिन नोटिस इशू किया गया। दूसरे दिन पूरे मिनी सेक्रेटरीट का चेक हुआ, जो यहाँ पे एब्सेंट पाए गए, एब्सेंट नहीं थे, लेट कमर्स, तो लेट कमर्स उनके खिलाफ नोटिस इशू किए गए। फिर जो हमें शिकायतें आती थी कि नेग्लिजेंट है स्टाफ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो आते नहीं हैं टाइम पे, अपनी मर्जी से आते हैं, तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया। ही चेक दैट, उनके साथ एमएसबी वहाँ पे थे, और फिर वहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस का शीट लाया गया जिसको स्क्रूटिनाइज किया गया, और हमारे पास हार्ड कॉपीज ऑफ रजिस्टर भी हैं। ऐसा नहीं है कि खाली बायोमेट्रिक शीट, जो हार्ड कॉपीज हैं रजिस्टर की वो भी है, तो वी विल बी स्क्रूटिनाइजिंग दैट आल्सो। फिलहाल हमने किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है। वी हैव इशूड ए नोटिस कि एमएस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट उसमें विद इन 2 days हमें जवाब दे। जो उनका पक्ष है, जो उनकी भी बात सुननी है और इनकी भी बात सुननी है। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि मैंने इनको एब्सेंट पाया। अब जो डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि नहीं हम ड्यूटी पे थे। अब तो अगर इस पे अब एक कमेटी बैठेगी, जो डीसी साहब ने कहा कि मैं कमेटी बिठा के इसको इन्वेस्टिगेट या इसको इंक्वायरी करूँगा, तो उस पर डॉक्टर का भी सुनना है और डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का भी सुनना है। तो जो भी इस पर कोई मुलव्वस पाएगा, अगर वो लेट आ गए हैं, तो फिर इनके खिलाफ एक्शन होगी। अगर लेट नहीं आए हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो 10, सवा 10 या उसमें आर पार उसमें आगे, तो फिर उसी हिसाब से हम चलेंगे। और बांडीपोरा में महकमे सेहत की जानिब से एक खातून की सर्जरी के दौरान मुबैना तौर पर लापरवाही बरतने के बाद एक तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है। तहकीकाती टीम को 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। अजय से ताल्लुक़ रखने वाली एक मरीज़ा का कहना है कि अस्पताल में इसकी बच्चादानी निकालने के लिए सर्जरी अंजाम दी गई, तहम इन्हें बाद में पता चला कि बच्चादानी निकाली नहीं गई है। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि मरीज़ा के शोहर को पहले ही बता दिया गया था कि ये हाई रिस्क सर्जरी है और इसके लिए श्रीनगर अस्पताल जाना बेहतर रहेगा। तहम शोहर की जानिब से मेहनत करने के बाद जब मरीज़ा की सर्जरी शुरू की गई तो पाया गया कि अगर सर्जरी के अमल को आगे बढ़ाया गया तो इसकी जान को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। मतलब इंसाफ गई माल पेशेंट जरिया पका 3 रेत वो ये सर्जरी टाइम दित कह नवंबर सर्जरी गई पे मतलब हेन माज कर 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 सर्जरी तो पे सह फ्राड वो इंसाफ ठान इंसाफ अमो क्या वो पे हॉस्पिटल यह वन चीज कत अमिस गो ये इलाज कहीं असा कोर अमिस सर्जरी यह वोटो अस बे वापस यह कत अमो वन टोटल ना 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 यह अमो रिमूव कोर्मुत कहें टोटल अमो वोन अपोज अमो जनिक बेखबर बेखबर यह गो अस हाल सोबस गस बे कंस और जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू को खराज अकीदत पेश किया। पीरजादा मोहम्मद सईद और निजामुद्दीन भट्ट समेत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मौजूदगी में कांग्रेस भवन श्रीनगर में मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम पैदाइश पर शानदार खराज अकीदत पेश किया गया। पीरजादा मोहम्मद सईद ने कहा कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान का तस्वुर नेहरू की जबरदस्त शराकत के बगैर नहीं किया जा सकता, खाह वो सकाफती हो या सियासी। नेहरू के बारे में जितना हम कहेंगे बहुत कम है और ये 2 लफ्ज़ में कहना बहुत ही मुश्किल है। पंडित जवाहरलाल का रोल जो है तहरीक आज़ादी में और उसके बाद तामीर तरक्की, मुल्क की तामीर तरक्की में वो काबिल दीद है। और अगर भारत ने इस वक्त दुनिया में 6ठे नंबर पर है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की और उनकी पॉलिसियों की नतीजे। हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट रहे हैं, एज प्राइम मिनिस्टर, एज leader of international reputation, as highly acknowledged intellectual and administrator। सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है नेहरू जी को एज आर्किटेक्ट ऑफ कांग्रेस कि मुल्क की सालमियत, जमहूरियत और बैनुल अक़वामी बिरादरी, ये 3 चीज़ें उसका विजन रहा है जिसकी बुनियाद पे दुनिया आगे चल सकती है, हमारा मुल्क इसकी सालमियत बरकरार रह सकती है।
और पुंछ हेवली असेंबली हल्के के एमएलए ने पानी की जिंदगी मिशन, सैलाब कंट्रोल और जंगलात के शोबे के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। पुंछ हेवली असेंबली हल्के की नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए एजाज अहमद चार ने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के साथ शहर के म्यूनिसिपल डाक बंगले में जल जीवन मिशन, फ्लड कंट्रोल और आबपाशी व जंगलात के महकमों के तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त और सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में तमाम महकमों के जिला अफसरान ने हिस्सा लिया और अपने तरक्याती मंसूबों की मालूमात फराहम की, जिस पर एमएलए ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान, खासतौर पर पानी के महकमे को हिदायत दी कि वो तमाम मंसूबों को जल्द मुकम्मल करें और आवाम को हर घर नल से पानी फराहम करने की कोशिश करें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। गुरुवार को बिश्नोई महासभा की बैठक में कुलदीप बिश्नोई से बिश्नोई रत्न वापस लेने और संरक्षक पद खत्म करने का फैसला लिया गया। साथ ही महासभा के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होंगे और देवेंद्र भूड़िया चुनाव तक प्रधान बने रहेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर सख्त दिशा निर्देश दिए। अब पुलिस को ध्वनि प्रदूषण की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करनी होगी और एसएसपी, एसपी, एसडीएम को इसकी निगरानी करनी होगी। चंडीगढ़ में प्रदूषण का खतरा बढ़ा, एक्यूआई लगातार 400 के पार, पराली जलने की स्थिति बिगड़ी, स्मार्ट सिटी अब स्मॉग की चपेट में। दिल्ली एनसीआर में इस मौसम में पहली बार गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता, कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज, सबसे ज्यादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चरार शरीफ बडगाम में कश्मीर मरकज अदब व सकाफत की जानिब से एक सेमिनार मुनक़िद हुआ। शोरा, अदीब व कलमकारों के साथ साथ स्कूली तलबा और मकामी लोगों ने इस तकरीब में शिरकत की। कश्मीरी अदीब व कलमकार गुलाम नबी अदफर की किताब कश्मीर की कहानी चनार की ज़बानी को रस्म इजरा किया गया। इस किताब में कश्मीर के 700 साल तारीख का जिक्र किया गया है। बहुत ही मशहूर जो कलमकार है गुलाम नबी अदफर साहब, उनकी तसनीफ कश्मीर की कहानी चिनार की ज़बानी, ये किताब दरअसल उर्दू में है। जो कश्मीर की जो तारीख है इसमें हिस्टोरिकल जो टच है उन्होंने दिया है और आज ये इसकी देखिए रस्मी रोनुमाई है। क्योंकि गुलाम नबी अदफर साहब ने कलामी शेखुल आलम को कंपल किया है, इसका तर्जमा किया है और जो फ़रोग़ उर्दू ज़बान तो है ही, लेकिन कश्मीरी ज़बान के लिए, कश्मीरी ज़बान और अदब के लिए जो कश्मीर मरकज़ अदब व सकाफ़त की तरफ से जो सेमिनार आए दिन मुनक़्क़िद होते रहते हैं और हर हफ्ते हर महीने में किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, ताकि जो कश्मीरी जो ज़बान है और इसके अलमबरदार है वो हज़रत शेखुल आलम शेख नूरी नूरानी रहमतुल्लाह। इसका नाम ही है कश्मीर की कहानी चिनार की ज़बानी। ये समझो एक नॉवलेट है हिस्ट्री के हिसाब से। इसमें कश्मीर की बहुत सारी चीज़ें मैंने लाई हैं, मतलब बैनामा अमृतसर क्या होता है, शिमला पैक्ट क्या था, या मतलब यहाँ कौन कौन सी तहरीक चली, इसका एकॉर्ड्स कौन से हुए, 1931 के बाद क्या हुआ, उससे पहले मतलब डोगरा हुक्मरान थे, सिख हुक्मरान थे, मुगल एम्परर्स थे, यस, उन्होंने यहाँ कौन सा रोल किया है। वाल्टर लॉरेंस साहब के टाइम में यहाँ कॉलेजों में या स्कूलों में एजुकेशन का रेशियो क्या था, वो सारा स्टेटिस्टिक्स मैंने इसमें दिया है।
और बड़सगाम अनंतनाग की एक खातून क्रिकेटर रुबिया सैयद को इंडिया ए टीम में मुंतखब किया गया है। वो चैलेंजर्स ट्रॉफी का हिस्सा होंगी। रुबिया इंडिया ए विमेन क्रिकेट टीम में अपने इंतखाब को पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दे रही हैं। रुबिया ने अपने कमजोर माली पस मंजर के बावजूद खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए सख्त मेहनत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने तमाम चैलेंजों का मजबूती से सामना किया और इस कामयाब मरहल तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ती रही। रुबिया पुरुम्मीद हैं कि उन्हें बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट्स के लिए टीम इंडिया में शामिल किया जाएगा। जैसे कि अभी हमारी रिसेंटली सीनियर वुमेन्स T20 ट्रॉफ़ी हुई थी डोमेस्टिक सीज़न में, उसमें मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, तो मैं सेकंड नंबर पे आई थी ऑल इंडिया लेवल में। तो नेशनल सेलेक्टर्स ने पिक किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अभी ये जो मैं सुन रही बहुत सालों से मेहनत कर रही थी, बहुत सालों से इस ट्रैक पे चल रही थी। कभी अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, बट मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी है। आज शायद उसका फल मिला है। जो मैंने परफॉर्म किया वहाँ पे वही इंटेंट रखूँगी, वही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको भरपूर तरीके से यूज़ करूँगी ताकि मैं आगे लेवल के लिए खेलूँ। डेफिनेटली अभी मैं जैसे मुंबई इंडियंस के कैंप में भी गई थी, वहाँ पे भी काफ़ी प्लेयर्स से मेरी मुलाकात हुई है और मुलाकात के साथ साथ प्रैक्टिकली भी देखा है। तो मुझे आई थिंक लग रहा है कि मैं उनसे बहुत अच्छा खेलती हूँ और जो मेरे मतलब हिटिंग सिक्सेस मैं लगाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा कोई मारता है। बट आई होप सो कि जो मतलब ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है उसको मैं भरपूर तरीके से यूज़ करूँगी ताकि नेशनल सेलेक्टर्स मुझे पिक करें। और कश्मीर में ज़ियाबतस की शरह में इजाफा, खास तौर पर 40 साल से कम उम्र के अफराद में एक तशवीशनाक रुझान बन चुका है। जम्मू कश्मीर की तकरीबन 15.5% आबादी पेशगी ज़ियाबतस में मुब्तला है, जबकि 10.5% अफराद ज़ियाबतस का शिकार हैं। इसका मतलब यह है कि हर 4 शहरी में से एक को ज़ियाबतस या पेशगी ज़ियाबतस है, जो कि तकरीबन 25% बनती है। पूरे भारत में यह शरह 1 में 9 है, जिसमें 9 में 1 और 1 9 का रेशियो है, जिससे ये जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में ज़ियाबतस का फैलाव ज़्यादा है।